हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था बेसिक एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, इसका बेसिक बताया था। आज के क्लास में ग्राफ से हम देखेंगे कि कैसे औसत वेग निकालते हैं और कैसे तात्क्षणिक वेग निकालते हैं। अभिकारक का सांद्रण क्या होता है? अभिकारक का सांद्रण समय के साथ डिक्रीज करता है। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आगे बढ़ेगा, अभिकारक का सांद्रण घटते चला जाता है। अभिकारक का सांद्रण क्या होता है? घटते चला जाता है। जैसे आपने ग्लूकोज पानी ले रखा है, अब शरबत बनाते जाएंगे तो शरबत बनाते बनाते जैसे जैसे आप शरबत आगे बनाएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज चीनी वगैरह ये कम होते जाएगा, लेकिन शरबत का सांद्रण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। शरबत आपका बनते जा रहा है। तो समय के साथ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे देखिए यहाँ पर अभिकारक लिख रखा है, रिएक्टेंट है ए, उत्पाद प्रोडक्ट क्या है आपका, बी है, टी वन क्या है, टी वन समय है। टी वन समय पर अभिकारक का सांद्रण क्या है, आर वन है। ये आर वन क्या हो गया, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। आर वन क्या हो गया, अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण। अब कुछ टाइम के बाद, टाइम T2 ले लिया, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड के बाद देखिए T2 टाइम पर अभिकारक का सांद्रण क्या हो गया, R2 हो गया। वहीं पर प्रोडक्ट क्या हो गया, P2 हो गया। शुरू में प्रोडक्ट कितना था, P1 था। शुरू में प्रोडक्ट कितना था, P1 था। तो ये प्रारंभिक सांद्रण हो गया और ये क्या हो गया, आपका अंतिम सांद्रण हो गया। ये अभिकारक का हो गया प्रारंभिक सांद्रण, ये अंतिम सांद्रण। उसी तरह से ये उत्पाद का हो गया प्रारंभिक सांद्रण, ये उत्पाद का हो गया अंतिम सांद्रण। डाउट नहीं है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। हमने अभी तक वैसा पिछले क्लास को रिवाइज करके, जब भी आप कॉपी एक बार रिवाइज करके वीडियो देखा कीजिए, ओके, लिखा कीजिए। जब आप लिखते जाएंगे सब कुछ समझ में आएगा। ये अभिकारक का शुरू का सांद्रण था, प्रारंभिक सांद्रण था। उस समय क्या था, T1। ये अभिकारक का अंतिम सांद्रण है, उस समय क्या है, T2 है। जैसे ये 10 सेकंड पे है तो ये 25 सेकंड पे है। उसी तरह से उत्पाद का प्रारंभिक सांद्रण क्या है, P1 है। और P2 क्या है, उत्पाद का अंतिम सांद्रण है। उत्पाद का अंतिम सांद्रण है। पहले आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम उत्पाद का भी लिख देंगे। देखिए इसी को अब मैं P1 को बताने जा रहा हूं। P1, P2। P1 क्या हो गया, उत्पाद का प्रारंभिक सांद्रण। P2 क्या हो गया, उत्पाद का अंतिम सांद्रण। P1 हो गया उत्पाद का प्रारंभिक सांद्रण, P2 क्या हो गया, उत्पाद का अंतिम। ये शुरू का है, ये लास्ट का है। ये शुरू का है और ये लास्ट का है। इधर वाला ये रिएक्टेंट का है और ये इधर वाला किसका है, प्रोडक्ट का। बेसिक मैंने अभी बताया है, कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, समझ पा गए होंगे आप। मुझे देखिए इसे मिटाना है, ये भी आप कॉपी कीजिए। P1 किसको बता रहा है, P1 किसको बता रहा है, P2 किसको बता रहा है, ये भी आप लिखे होंगे। अब देखिए मुझे बताना है ग्राफ से इन चीजों को हम ग्राफ से सीखेंगे कि कैसे ग्राफ से अभिकारक का सांद्रण बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए हम ग्राफ एक ड्रॉ करने चाह रहे हैं। यहां पर हमने रखा, ये बढ़ रहा है, ओके। यहां पर हमने रखा अभिकारक को, अभिकारक का सांद्रण है। ये किसका है, अभिकारक, रिएक्टेंट का है। कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का।
और यहाँ पर टाइम को रखा, टाइम है, यहाँ पर समय है। ओके, तो क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ घटता है। शुरू में ज्यादा रहता है रिएक्टेंट और बाद में वो कम होते चला जाता है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। मीन्स ये पहले ज्यादा था, धीरे धीरे देखिए घटते चला गया, घटते चला गया, घट रहा है, घटते जा रहा है। क्या हो गया, ये आप लिख सकते हैं, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण समय के साथ, समय के साथ घटता है, समय के साथ घटता है, जबकि जबकि उत्पाद का सांद्रण, उत्पाद का सांद्रण समय के साथ साथ बढ़ता है, समय के साथ बढ़ता है। क्या समझ पा रहे हैं आप? आपने क्या किया, गेहूं पिसा के लाया, आटा घर पे लाया, 25 किलो गेहूं पिसा के। अब आप उसको रोटी गेहूं हो गया, आटा हो गया आपका, अभिकारक हो गया। अब उससे क्या बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, डेली रोटी बनाना शुरू किया। तो आपका उत्पाद हो गया रोटी, उत्पाद क्या हो गया, रोटी बना के आप खा रहे हैं आटे से। तो समय के साथ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीने के बाद क्या होगा, आटा बढ़ जाएगा। 25 किलो लाए थे तो 50 किलो हो जाएगा, घटेगा। आटा क्या होगा आपका, घटते जाएगा। और रोटी क्या होगा, वो बढ़ते जा रहा। आज 10 रोटी बनाया, फिर कल 10 रोटी बनाया तो 20 रोटी हो गया, 30 रोटी हो गया, 40 रोटी हो गया। आपका आटा क्या हो गया, जो 25 किलो गेहूं पिसा के लाए थे आटा, वो धीरे 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 कम होते चला गया। तो वही रिएक्टेंट हो गया। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन देख रहे हैं, यहाँ जब पहला दिन आप पिसा के लाए थे, यहाँ देखिए पहला दिन है, ये T1 टाइम पर ये बहुत ज्यादा था, 25 किलो था। यहाँ रिएक्टेंट देखिए 25 किलो है, ये बहुत ज्यादा है, अभिकारक बहुत ज्यादा है ना। आप बढ़ते गए 10 दिन के बाद, 10 दिन 15 दिन के बाद आटा आपका कम हो गया, अब 10 किलो ही बचा। 15 किलो किसमें चला गया, 15 किलो का आपने रोटी बना के खा लिया, उत्पाद हो गया, वो प्रोडक्ट हो गया। अब ये देखिए हम 10वां दिन जा रहे हैं, ये रहा 10 दिन के बाद, ये टाइम 10 दिन हो गया। अब 10 दिन के बाद क्या हो गया, देख रहे हैं 10 दिन के बाद आपका इसका कंसंट्रेशन घट गया, आटा घट गया। ये रहा देखिए, पहले ज्यादा था, ये बढ़ रहा है, ये घट गया, ये अब R2 घट गया। R1 आपका बड़ा है, किससे बड़ा है, R2 से। देख रहे हैं R1 ऊपर है, ये 1 है, ये ऊपर है, R2 क्या है, नीचे है। मीन्स पहले दिन जब आटा पिसा के लाए वो 25 किलो था, बहुत ज्यादा था। रोटी बनाते गए उत्पाद बनाते गए, ये देखिए घट गया। R1 ग्रेटर है किससे, R2 से। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ को कॉपी कर रहे होंगे आप, कॉपी कर लीजिए, ये सब भी कॉपी कर लीजिए। अब इसी ग्राफ से हम लोग ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे औसत वेग। कैसे औसत वेग निकालेंगे और कैसे हम लोग फिर इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग दोनों निकालेंगे ग्राफ्स। कॉपी कर, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिकारक का सांद्रण समय के साथ क्या होता है, घटता है, ये ग्राफ ये रहा। और उत्पाद का सांद्रण समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। 25 किलो बोले थे ना, 25 किलो गेहूं पिसा के लाया है आटे के लिए, और वो 25 किलो आपका क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, अभिकारक हो गया। तो 10 दिन के बाद आटा बढ़ेगा घटेगा, आटा घट जाएगा। रोटी की संख्या क्या होगी, रोटी बढ़ते चले जाएगा। ओके, तो यही ग्राफ से हमने दिखाया, कॉपी कर लिए होंगे आप। अब देखिए मुझे निकालना है औसत वेग। मुझे क्या निकालना है, औसत वेग। इसको आप कॉपी किए होंगे। औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं बताने जा रहा हूं।
और R1 R2 पता है आपको। R1 है आपका प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण। R2 है आपका अंतिम सांद्रण, अंतिम सांद्रण है। R1 प्रारंभिक सांद्रण है, R2 क्या है, अंतिम सांद्रण है। इसको मिटा दें। नीचे वाला तो आप लिखे होंगे, पॉज करके आप लिखा कीजिए। वीडियो को क्या किए, रोक दिए, पहले लिख लिए तब आगे बढ़े। देखिए अब औसत वेग में निकालने जा रहा हूं। औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है? औसत वेग का फॉर्मूला होता है, औसत वेग जिसको बोलते हैं एवरेज, एवरेज रेट। औसत वेग मीन्स एवरेज रेट, इसको लिखेंगे आर एवरेज। इसका फॉर्मूला होता है अंतिम सांद्रण माइनस किसी भी अंतिम सांद्रण, ये दोनों में अप्लाई होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में। अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण बटे T2 माइनस T1। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। T2 माइनस T1, अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण, T2 माइनस T1। अब इसी फॉर्मूले पर देखिए, इसको मैं पुट कर देता हूं। रिएक्टेंट का मैं निकाल रहा हूं, अभिकारक का, अभिकारक का एवरेज रेट, अभिकारक का एवरेज रेट। तो देख रहे हैं अंतिम सांद्रण कितना है, अंतिम सांद्रण कितना है, R2 है। शुरू में देखिए ये रहा, शुरू का टाइम है, शुरू के टाइम पर रेट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन R1 है, और बाद में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, R2 हो गया ना, R2 देख रहे हैं R2 हो गया। तो शुरू में कितना है, R1 है, बाद में कितना है, R2 है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए। अंतिम सांद्रण कितना हो गया, R2 हो गया, अंतिम सांद्रण R2 हो गया, माइनस प्रारंभिक सांद्रण कितना है, R1 है, प्रारंभिक सांद्रण कितना है, R1 है, ये R1 है। फाइनल देखिए ये T2 माइनस T1, T2 दिख रहा है आप लोगों को, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब हम इसको मिटा के इसको ऊपर लिखेंगे, ओके। नीचे में भी यदि कट रहा होगा फिर दिक्कत आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा आर, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। आप कॉपी कर रहे होंगे, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं और आप कॉपी कर रहे होंगे। समझ रहे हैं आप। औसत वेग देखिए यही फॉर्मूला है, ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है, ये फॉर्मूला हो गया, ये औसत वेग निकालने का ये सब आपका फॉर्मूला हो गया, ये मैथमेटिकली हो गया, ये लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ये औसत वेग निकालने का फॉर्मूला हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं। कॉपी कर लिए होंगे आप, आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए ऊपर वाला मिटा रहे, आपने यहां पर क्या किया, एवरेज रेट जब निकाला तो R2 माइनस R1 कर रहे हैं, और कौन ग्रेटर है, देखिए R1 ग्रेटर, R1 बड़ा है और R2 क्या है, छोटा है। R1 बड़ा है और R2 छोटा है। इसको जब माइनस करेंगे तो किस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। एवरेज रेट का ही डेल्टा बताता है चेंज को, डेल्टा किसको बताता है, चेंज को, परिवर्तन को बताता है, और आर यहां पर बता रहा है रिएक्टेंट को, आर फॉर रिएक्टेंट, अभिकारक, आर फॉर रिएक्टेंट, अभिकारक।
आ गया समझ में? देख रहे हैं यहाँ माइनस आ गया। अभिकारक का रेट, आर रिएक्टेंट को बता रहा है, अभिकारक, अभिकारक का रेट किस में आएगा? माइनस में आएगा। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसका स्पीड कभी माइनस में जाता है? नहीं जाता। तो ये कैसे माइनस में चला गया? ये भी माइनस में नहीं है। ये बता रहा है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ क्या हो गया? घट गया। स्पीड कभी भी माइनस में नहीं होता है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, वो कभी भी माइनस में नहीं होगा। ये मत आप कंफ्यूज होते रहिएगा, सर ये रेट माइनस में कैसे आ गया? ये ग्राफ बता रहा है माइनस में कैसे आ गया। R1 बड़ा है और R2 क्या है? छोटा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए, R2 माइनस R1, ये घट गया। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? घट गया, इसीलिए माइनस में आ गया। सबको मिटा दें। आप में भी कॉपी किए होंगे, आई होप कॉपी कर लिए होंगे। तो देखिए, इसको मैं लिख देता हूं, आप याद रखिएगा, नोट करके लिखिए। अभिकारक, अभिकारक के वेग में माइनस साइन यह बताता है कि समय के साथ अभिकारक का सांद्रण घटता है। अभिकारक का सांद्रण घटता है। अभिकारक के वेग में, अभिकारक के माइनस जो आ गया था उसी का मतलब लिख रहा हूं। अभिकारक के वेग में माइनस साइन यह बताता है कि समय के साथ अभिकारक का सांद्रण क्या होता है? घटता है, डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए माइनस आ गया। कॉपी कर लिए होंगे, इस पॉइंट को भी आप कॉपी कर लीजिए। बार बार हम रिएक्टेंट का रेट किस में दिखाएंगे? माइनस में दिखाएंगे। रेट कभी भी माइनस में नहीं होता, माइनस का यही मतलब है। आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग कैसे निकालते हैं? पिछले क्लास में हम बताए थे, ये स्लोप से निकालते हैं, टेन थीटा से निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, तात्क्षणिक वेग हम बताए थे आपको पिछले क्लास में, आर इंस्टेंटेनियस मतलब हो गया ये तात्क्षणिक वेग बराबर होता है टेन थीटा। तात्क्षणिक वेग किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर हो गया स्लोप, बराबर हो गया m। एक इक्वेशन बताए थे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू क्या बताए थे? एम एक्स प्लस सी। उसी से पिछले क्लास का वीडियो देखिए, वहां समझ में आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींच लेते हैं। स्पर्श रेखा समझते हैं आप लोग? टेंजेंट, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर ये रहा, देखिए टेंजेंट खींच लिए। यहाँ क्या खींच लिए? ये जो ग्राफ है, ऐसे करके ये ग्राफ जो आया है, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच लीजिए। क्या खींच लिए? एक स्पर्श रेखा। यहाँ देखिए, इस रेखा को टच करते हुए जा रहे, एक हमने स्पर्श रेखा खींच लिया, स्पर्श रेखा खींच लिया। और यहां से हम थीटा निकालते हैं। ये यहां से थीटा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? थीटा। ये छोटा चेंज है, तो ये हो गया आपका डी आर। ये क्या हो गया? यहां से यहां तक डी आर। और यहां देखिए टाइम रखे हैं, तो यहां से यहां तक क्या हो गया? डी टी। ये यहां से लेकर यहां तक हो गया डी टी। यहां से यहां तक क्या हो गया? डी टी। और यहां से यहां तक क्या हो गया? ये ऊपर से नीचे तक ये डी आर हो गया। ऊपर से नीचे तक क्या हो गया?
ये डी आर हो गया। तो टेन थीटा आता है आप लोगों को निकालने। टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा डी आर बाय डी टी, डी आर बाय डी टी। और माइनस में दिखाएंगे, माइनस में क्यों लिखेंगे कि रिएक्टेंट का रेट माइनस में दिखाते हैं क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, समय के साथ डिक्रीज करता है, तो उसको माइनस में दिखा है। इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस रेट को बताएगा, तात्क्षणिक वेग को बताएगा, तात्क्षणिक वेग का यही फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू एम, ये फॉर्मूला हो गया आपको। डी किसको बताता है, ये स्मॉल चेंज को बताता है। डी किसको बताता है, स्मॉल चेंज, छोटे परिवर्तन को बताता है, छोटे परिवर्तन को बताता है डी। डी किसको बता रहा है, स्मॉल चेंज को बता रहा है, छोटे परिवर्तन को बता रहा है। डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको कॉपी कीजिए और इसी तरह से देखिए हम प्रोडक्ट का भी निकालेंगे। प्रोडक्ट का हम निकालेंगे कि कैसे प्रोडक्ट का औसत वेग निकालेंगे और फिर उसका इंस्टेंटेनियस भी निकालेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है, पॉज करके या पीछे जाकर भी वीडियो रोक दिए, फिर पूरा लिख लेना है, लिख लिए फिर आगे वीडियो बढ़ाए। ओके, ऐसे करके बढ़ना है, लिखते जाना है मेरे साथ, कॉपी में नोट्स बनाते जाना है, तभी आएगा समझ में। कॉपी कर लिए होंगे आप। अब ये रिएक्टेंट का ग्राफ था, अभिकारक देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अब मुझे दिखाना है ऐसा ही ग्राफ आएगा प्रोडक्ट का, और मेरे पास टाइम भी देखिए कम है, 30 मिनट में वीडियो कट हो जाता है अपनी। ओके, मुझे 30 मिनट में ही बताना है आपको, ये सिखाना है। देखिए अब प्रोडक्ट का मैं बताने जा रहा हूं। प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये टाइम है और यहां पर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है आपका, उत्पाद है, ये पी। ये शुरू में कितना था, शुरू में 0 था, धीरे धीरे ये क्या हो गया, बढ़ते चला जाएगा। जैसे शुरू में देखिए यहाँ पर T1 टाइम पर, T1 टाइम पर बहुत ही कम है, ये रहा देखिए T1 टाइम पर P1 है, T1 टाइम पर कितना है, P1 है। अब और बढ़ा दीजिए समय, अब T2 कर देते हैं, ये रहा देखिए T2 टाइम कर दिए, क्या कर दिए, टाइम T2 बढ़ा दिए, इसका बढ़ गया, देख रहे हैं ग्राफ में ऊपर चला गया, ये P2 हो गया, ये क्या हो गया, P2 हो गया, ये बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर P1 किसको बताता है, उत्पाद का प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण को बताता है। P2 किसको बताता है, उत्पाद का अंतिम सांद्रण, उत्पाद का अंतिम सांद्रण को बताता है। ये टाइम T1 पे है, टाइम T2 पे है। तो अभी आपको मैंने औसत वेग निकालने सिखाया है, ये दोनों लिख लिए होंगे। औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है, अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण बटा T2 माइनस T1। देखिए ये नहीं आप शिकायत करते हैं सर आप लिख देते हैं मिटा देते हैं, आपको यहाँ ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा लिखने के लिए, वीडियो को रोक रोक के पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसको मुझे मिटाना है, एक बार पूरा छोड़ दिया। अब मुझे देखिए औसत वेग, औसत वेग मुझे निकालना है, आर एवरेज, औसत वेग निकालना है। औसत वेग का क्या फॉर्मूला होता है, अंतिम सांद्रण माइनस, ये फॉर्मूला होता है अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण, प्रारंभिक सांद्रण, अब बटे T2 माइनस T1, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक। ये फॉर्मूला हो गया, आर एवरेज बराबर फॉर्मूला हो गया P2, ये देखिए
P2 अंतिम है, ये शुरू का है, P2 माइनस P1 अब बटे T2 माइनस T1। और आपको पता है P2 यहाँ बड़ा है, P2 क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, P1 से। देख रहे हैं नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अब जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये प्लस में आएगा, ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। जब इसको माइनस करेंगे तो ये किस में आएगा, प्लस में आएगा, डेल्टा P बटा डेल्टा T। यही फॉर्मूला हो गया औसत वेग निकालने का, प्रोडक्ट का। इससे न्यूमेरिकल अर्थ बनेगा, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं आप, इसको कॉपी कर लीजिए। अंतिम सांद्रण चाहे वो अभिकारक का हो या उत्पाद का हो, अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण। यहां देखिए अंतिम सांद्रण के जगह पर रखें, अंतिम सांद्रण P2 है, प्रारंभिक सांद्रण क्या है, P1 है, T2 माइनस T1, ये डेल्टा T। डेल्टा किसको बताता है, ऐसे करके डेल्टा लिखाते हैं, लार्ज चेंज को बताता है, लार्ज चेंज को, बड़े परिवर्तन को बता रहा है, बड़ा परिवर्तन हो रहा है। पिछले क्लास में ये सब समझाए हुए हैं। ओके, आप कॉपी कर रहे होंगे, वीडियो को रोक रोक के कॉपी करना है, लिखते जाना है। अब मुझे निकालना है इंस्टेंटेनियस, मुझे अब निकालना है ताक्षणिक वेग। फिर कैसे निकालेंगे, ताक्षणिक वेग किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल। और टेन थीटा निकालने का टेक्निक बताया है पहले वाले में, एक टेंजेंट ऐसे खींच लेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे, उससे टेन थीटा निकाल लेंगे, वही हो जाएगा आपका ताक्षणिक वेग। तो वही करने चाह रहा हूं मैं। ये सब मुझे देखिए मिटाना है, तब हम लिखेंगे आगे। इन सब चीजों को मिटा रहा हूं मैं, ग्राफ तो रहेगा ही, ये भी हटेगा। अब मुझे देखिए टेन थीटा, एक यहां पर क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींचना है। यहां पर देखिए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, पॉइंट ले लिए, पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींच दिए, पॉइंट पर क्या किए, एक स्पर्श रेखा खींच दिए। अब यहां से निकाल लीजिए टेन थीटा, ये रहा देखिए आपका, ये थीटा है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, पता है सब बच्चे को, ये हो गया यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक dp हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, देख रहे हैं यहाँ p है ना, प्रोडक्ट, ये लाइन छोटा सा हो गया dp, ये dt हो गया। यहाँ किस चीज का लाइन है, ये टाइम का लाइन है, ये dt हो गया, यहाँ ये टाइम हो गया ये। अब बताइए टेन थीटा, हमने एक स्पर्श रेखा खींच के थीटा निकाल लिया, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, dp बाय dt, dp बाय dt, ये प्लस में लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। d किसको बताता है, d बताता है स्मॉल चेंज को, छोटे परिवर्तन को, छोटे परिवर्तन को बताता है। डी किसको बताता है, छोटे परिवर्तन। कभी बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं सुनने में आए, समझ में आए तो बोलते रहते हैं, उससे सुना कीजिए। ये हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, ये स्लोप के इक्वल हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, इंस्टेंटेनियस वेग के हो गया, ताक्षणिक वेग के हो गया, ताक्षणिक वेग, और ये इक्वल टू m हो गया। कल एक इक्वेशन सिखाया है आप लोगों को, y इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी, ये फॉर्मूला हो गया। ओके, देखिए आपको अच्छे से ग्राफ से ताक्षणिक वेग कैसे निकालते हैं और औसत वेग कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में इस पे न्यूमेरिकल कैसे हम बनाएंगे वो हम देखेंगे। ओके, आप अच्छे से रिवाइज करिए और लिखिए इन सब चीजों को, अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि आधा घंटा जैसे ही होगा वीडियो कट हो जाता है, आधे घंटे का वीडियो आपको जाएगा। न्यूमेरिकल वगैरह आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, जो बताएंगे तो अच्छे सीख पाइएगा। ओके, थैंक यू।